अगर आप जून महीने में सोयाबीन, मक्का या किसी भी फसल की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके हज़ारों रुपए बचा सकती है, क्योंकि आज मैं आपको वो सच बताने वाला हूँ जो खाद की दुकान वाला कभी नहीं बताएगा। क्यों हर साल खाद बढ़ रही है, खर्च बढ़ रहा है, लेकिन मिट्टी कमज़ोर हो रही है। क्यों पहले 2 बोरी में काम चलता था और आज 5 बोरी डालने के बाद भी खेत वैसा रिजल्ट नहीं देता। और सबसे बड़ा सवाल, क्या सिर्फ डीएपी और यूरिया से खेती सच में मजबूत होती है या किसान धीरे धीरे एक जाल में फंसता जा रहा है? आज पूरी सच्चाई समझेंगे, साइंस के साथ, पैसे के हिसाब से, और जून महीने में अभी खेत में क्या करना चाहिए वो भी। देखिए, सबसे पहले एक बात साफ समझ लीजिए, डीएपी और यूरिया दुश्मन नहीं है, समस्या इनके अंधाधुंध उपयोग की है। आज बहुत किसान सोचते हैं जितनी ज़्यादा खाद उतनी ज़्यादा फसल, लेकिन खेती सिर्फ हरी पत्ती का खेल नहीं है, खेती मिट्टी की ताकत का खेल है। और यही सबसे बड़ा फर्क है। यूरिया असल में करता क्या है, पहले तो यह समझिए। यूरिया पौधे को नाइट्रोजन देता है, जिससे पत्तियां जल्दी हरी होती हैं, ग्रोथ तेज दिखती है, खेत ऊपर से हेल्थी लगता है। लेकिन समस्या कहाँ शुरू होती है? जब किसान बार बार और जरूरत से ज्यादा यूरिया डालता है, तब क्या होता है, पौधा ऊपर से नरम और कमजोर हो सकता है, रोग और कीड़े बढ़ सकते हैं, ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है और मिट्टी की नेचुरल लाइफ कम होने लगती है। और सबसे बड़ा नुकसान, मिट्टी धीरे धीरे डिपेंड हो जाती है। मतलब आज 1 बोरी चाहिए, कल 2 बोरी लगेगी और फिर 3, यानी खर्च बढ़ता जाएगा। अब बात करते हैं डीएपी की। डीएपी क्या करता है? डीएपी फास्फोरस देता है, जो जड़ विकास, शुरुआती ग्रोथ और एनर्जी ट्रांसफर के लिए जरूरी है। लेकिन आज क्या हो रहा है, बहुत किसान क्या करते हैं कि ज्यादा डीएपी ज्यादा प्रोडक्शन होगा ये मानकर जरूरत से ज्यादा डाल देते हैं, और यही गलती है। क्योंकि अगर मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन कम है तो डीएपी का पूरा फायदा पौधा नहीं ले पाता, यानी पैसा खर्च लेकिन एफिशिएंसी कम। अब सबसे बड़ी गलती जो जून महीने में किसान करते हैं, अब ध्यान से सुनिए। जून महीने में बारिश शुरू होने से पहले बहुत किसान सिर्फ खाद खरीदने पर ध्यान देते हैं, लेकिन मिट्टी चेक नहीं करते, और यही सबसे बड़ी गलती है। अगर आपकी मिट्टी सख्त है, पानी नहीं रोकती, केचुए नहीं दिखते और जल्दी सूख जाती है, तो समझो मिट्टी थक चुकी है। ऐसी मिट्टी में सिर्फ यूरिया डालने से फायदा लिमिटेड रहेगा। अभी जून महीने में क्या करना चाहिए? अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, अगर आप अभी खेत की तैयारी कर रहे हो तो ये काम जरूर करें। पहला, खेत में ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाओ। अगर पॉसिबल हो तो वर्मी कंपोस्ट, गोबर खाद, कंपोस्ट कुछ न कुछ जरूर डालें। इससे मिट्टी नरम होगी, पानी रुकेगा और न्यूट्रिएंट की होल्डिंग बढ़ेगी, और केमिकल फर्टिलाइजर की एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। दूसरा, सिर्फ हरियाली देखकर खुश मत हो। बहुत बार खेत ऊपर से बहुत हरा दिखता है, लेकिन जड़ कमजोर, मिट्टी कमजोर और खर्च ज्यादा होता है, यानी ऊपर से सक्सेस, अंदर से नुकसान। तीसरा, सोइल टेस्ट कराओ। आज भी बहुत किसान बिना सोइल टेस्ट के हजारों रुपए की खाद डाल देते हैं, लेकिन सोइल टेस्ट बता सकता है कौन सी कमी है, कितने न्यूट्रिएंट चाहिए, कहाँ पैसा बच सकता है, यानी अंदाजे से नहीं, डाटा के साथ काम करो। चौथा, नाइट्रोजन स्लिप्ट में दो। बहुत से किसान पूरी यूरिया एक साथ डाल देते हैं, लेकिन इससे लॉस ज्यादा, एफिशिएंसी कम हो सकती है, इसलिए स्लिप डोज बेहतर जरूरी है। और सबसे बड़ा आर्थिक सच, अब पैसे का असली हिसाब समझिए। अगर हर साल खाद बढ़ रही है, स्प्रे बढ़ रहे हैं, खर्च बढ़ रहा है, लेकिन बचत नहीं बढ़ रही, तो कहीं ना कहीं मिट्टी कमजोर हो रही है। क्योंकि मजबूत मिट्टी कम पानी मांगती है, न्यूट्रिएंट होल्ड करती है, फसल को स्ट्रेस से बचाती है और सही लॉन्ग टर्म प्रॉफिट बनाती है। अब ऑर्गेनिक और केमिकल का असली सच क्या है, इसको समझो। कुछ लोग बोलते हैं तो क्या केमिकल पूरी तरह बंद कर दें? नहीं, ये वीडियो एक्सट्रीम सोच के लिए नहीं है। असल में सॉल्यूशन है बैलेंस का। मतलब मिट्टी को जिंदा रखो, ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाओ, जरूरत के हिसाब से फर्टिलाइजर दो, तभी सस्टेनेबल खेती बनेगी। अब जून 2026 के लिए जरूरी सलाह, अगर आप अभी सोयाबीन